सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले एम.वी. विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, लेक्चर नंबर 10, टॉपिक नेम डॉक्टर का अपहरण। आज इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। लेखक परिचय। जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यू 14 नवंबर 2013, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। उनकी प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल साहित्य उपन्यास, गद्य संबंधी विज्ञान कथा, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती हुई संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। लापता यानी जिसका पता न हो पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। तो डॉक्टर भटनागर एक डॉक्टर है और जो मरीज उनके घर आया करते थे, रात हो या दिन। रात के 2 बजे भी उनके घर एक मरीज आया हुआ ऐसा लग रहा है। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। यानी कोई ना कोई मरीज बीमार होता है रात को, तो रात को भी वो डॉक्टर भटनागर के घर वो मरीज या उनके मेहमान उनके साथ आते थे। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर कोई मरीज बीमार होता है तो अस्पताल का जो चौकीदार है वह डॉक्टर भटनागर को उठाने जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। तो इस प्रकार डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। तो इस प्रकार नींद टूटने पर भी वो बुरा नहीं मानते थे। जो भी उन्हें बुलाने आता उसका वह सहर्ष स्वागत करते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसका उन्हें कभी चिंता न थी। तो इस प्रकार कोई मरीज फीस दे या न दे, इसकी चिंता डॉक्टर भटनागर को न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। तो उस रात भी रात के 2 बजे थे। डॉक्टर भटनागर ने गाउन पहने ही
और दवाइयों का बैग उठाकर चल गए। आम तौर पर से होता यह था कि वह वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। तो मरीज को दवाइयाँ या गोलियाँ देकर डॉक्टर भटनागर 1-2 घंटे में अपने घर लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे। अगर कोई मरीज सीरियस हो तो वहाँ पर उन्हें कुछ 2-3 घंटे लगते और सवेरा होते होते वे अपना घर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुँचने की आदत थी और अस्पताल भी वे समय से पहले पहुँच जाते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई और सवेरा हो गया था तो भी डॉक्टर भटनागर अपने घर वापस नहीं आए थे। इसी कारण उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी। पहले उनकी पत्नी ने सोचा कि मरीज की जो हालत है वो गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए और देर हो गई होगी, इसलिए डॉक्टर भटनागर घर न आते हुए सीधे अस्पताल चले गए होंगे। ऐसा उनकी पत्नी ने सोचा। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। और जब मरीज ही डॉक्टर भटनागर को पूछने के लिए घर पर आने लगे, तो डॉक्टर की पत्नी जो थी वो बड़ी बेचैन हो गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया। तो इस प्रकार डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने उनके मित्रों, अन्य कुछ संबंधियों को भी फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। तो इस प्रकार मित्रों, संबंधियों, मेहमानों को फ़ोन किया, लेकिन कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो। और उनकी पत्नी ने सोचा कि डॉक्टर भटनागर किसी दूर के गांव गए होंगे और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो, और किसी कारण वे जल्दी वापस न आए होंगे। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। तो डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने आखिर में पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया, और पुलिस भी हैरान हो गई कि डॉक्टर भटनागर का इस तरह लापता होना, इसके पीछे क्या कारण होगा। चारों ओर खोज शुरू हो गई और चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए और पुलिस ने वायरलेस के द्वारा संदेश भी भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया, और इस प्रकार डॉक्टर भटनागर का लापता जो हो गए थे, ये समाचार पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। जो डॉक्टर साहब है वो अपनी कार में नहीं गए हैं, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। तो डॉक्टर साहब को लेने कोई गाड़ी आ गई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो इस प्रकार डॉक्टर भटनागर को लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी, जिसके पहियों के निशान सवेरे उनकी पत्नी ने बाहर जाकर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक
या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली और इस प्रकार मोहल्ले वालों से भी डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने पूछा, लेकिन मोहल्ले वाले ने मैंने उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो पुलिस ने वायरलेस के द्वारा चारों ओर संदेश भेज दिए गए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनके बारे में जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन को दी जाए। कई दिन बीत गए और बीच में कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था और डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। तो डॉक्टर साहब की हत्या कर दी गई ये शंका उपस्थित करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका कोई शत्रु भी नहीं था। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। तो कौन से दो सूत्र है वो नीचे आए हुए हैं। यह 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 कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और पहली उनकी शक है उन्हें कि उन्हें किसी गुंडों ने छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। तो इस प्रकार पहला शक है कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। और दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। और दूसरा शक यह था कि कोई डाकू का दल जो है कोई डाकू का इलाज कराने के लिए उनका अपहरण करके उस पर इलाज करने के लिए ले गया होगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। तो इस प्रकार दिन पर दिन बीतते गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। तो इस प्रकार डॉक्टर भटनागर के रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाना न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि जो लोग थे वे भी डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और अखबार में भी डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। इस प्रकार धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर जी निराश हो चुकी थी और उनकी पत्नी जो श्रीमती भटनागर थी काफ़ी निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। तो इस प्रकार हर सुबह श्रीमती भटनागर जी अपने दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती थी और वो डॉक्टर भटनागर का इंतज़ार कर रही है कि वे एक न एक दिन ज़रूर आएंगे। जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो और इस प्रकार वह डॉक्टर भटनागर का प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे और पहली बार जब जिस गाड़ी में बैठकर डॉक्टर भटनागर गए होंगे उसी गाड़ी के पहियों के निशान बाद में देखे गए हैं। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। श्रीमती भटनागर को लगा कि डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है प्रश्न चिन्ह। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और श्रीमती भटनागर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी
खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया और इस प्रकार पुलिस का एक दल भी डॉक्टर भटनागर के घर आया। उसने गाड़ी के निशान देखे और जो गाड़ी के निशान थे वह देखे पुलिस ने, लेकिन लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, और जो एक सीढ़ी प्लेयर की जो सीढ़ी होती है वो मिली, जो लिफाफे में बंद थी। और वो जो सीढ़ी थी वो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई और उस सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था की गई है। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। डॉक्टर भटनागर उस सीढ़ी में बोल रहे हैं कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो और आपने कई महीने बीत गए हैं तो तुमने समझ लिया होगा कि डॉक्टर भटनागर की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। देखिए कि वे हमसे कई करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। तो इस प्रकार इस ब्रह्मांड में न जाने कितने सूर्य है, न जाने कितने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और उन ग्रहों पर भी दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। और अन्य ग्रहों पर जो लोग बसे हुए हैं वह हमसे कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है, प्रगतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही है। तो इस प्रकार डॉक्टर भटनागर को अपने परिवार, मित्र, देश, पृथ्वी से दूर आने पर दुख तो जरूर है और बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोग मेरे बात से सबक लेंगे कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है, अन्य ग्रहों पर भी बस्तियां है, लोग है और वे काफ़ी उन्नतिशील है। शब्द संसार लापता जिसका पता न लगे, हुंडलिया रूप शक्ल, हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना, नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त होना।